कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का वर्ड मीनिंग पहले दिया गया था 3 स्टेंजा का। उसी 3 स्टेंजा का आज हम लोग स्टडी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपने लर्न किया होगा वर्ड मीनिंग को। अगर वर्ड मीनिंग याद किए होंगे तो हम लोग 3 स्टेंजा देखेंगे। सबसे पहले बोर्ड पर मैंने 2 स्टेंजा लिखा है। एक स्टेंजा जब ये 2 पढ़ा देंगे उसके बाद लिखेंगे। तो सर हेनरी वोटन ने लिखा कि कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्नचित जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए, यानी प्रसन्नचित रहना है, खुश रहना है, तो उसके लिए एक व्यक्ति का चरित्र कैसा होना चाहिए, कैसे वह जीवन यापन करे कि वह प्रसन्नचित रहेगा। उसके तमाम गुणों को इसमें इन्होंने एक्सप्रेस किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू tell about the features of a happy man, really happy man, and you should listen very attentively and carefully about the lines of the poem, and again if you will not understand in one chance, you revive and try to understand the meaning of the lines which created by Sir Henry Wotton. देखें, how happy is he born at thought that serveth not another's will. कहता है how happy, वह जन्म से he born at thought, वह जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है। सर हेनरी वोटन कहता है कि हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न एट बर्थ, वह जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है। दैट सर्वेथ नॉट अनदर्स विल, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार, अनदर्स विल मींस क्या है, दूसरे के इच्छा के अनुसार जो काम नहीं करता। सर्वेथ मींस क्या है, सेवा नहीं करता है, काम नहीं करता है, वह जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है। Whose armor is his honest thought, उसके ईमानदारी के जो विचार हैं। ऑनेस्ट मीन्स क्या है, ईमानदारी। थॉट मीन्स क्या है, सोच विचार। आर्मर मीन्स क्या है, सुरक्षा का हथियार, कवच जिसको कहते हैं। करा हुज आर्मर, उसकी जो कवच है, इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी के विचार ही उसके कवच का काम करते हैं, सुरक्षा का उसके हथियार हैं। ग्रेट वीपन्स फॉर हिम। एंड और सिंपल ट्रूथ, साधारण सत्य, सरल सत्य, इज हिज utmost स्किल, उसकी परम योग्यता है। उसका साधारण जो सत्य है, सामान्य जो सत्यता है, वही उसकी परम योग्यता है, ग्रेट एबिलिटी है। तो पोएट कहता है हाउ हैप्पी is he born not taught that serveth not another's will, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार काम नहीं करता है, वह जन्म से या शिक्षा से कितना प्रसन्नचित होता है। जन्म से या शिक्षा से born not taught, born मीन्स क्या है, जन्म लेना, taught मीन्स क्या है, शिक्षा। born और taught से कितना प्रसन्नचित होता है, जो दूसरे की इच्छा के अनुसार सेवा नहीं करता है, काम नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और उसके लिए जो कवच का काम कौन करता है, कह रहा है कि हिज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी के सोच, ईमानदारी के विचार ही उसके लिए कवच का काम करती हैं, सुरक्षा का काम करती है। उसको अलग से किसी वीपन्स की आवश्यकता नहीं है। एंड सिंपल ट्रूथ हिज utmost स्किल, और उसकी साधारण सत्य, उसकी सामान्य सत्यता ही उसकी परम योग्यता है, ग्रेट एबिलिटी है। सो इन दीज लाइन्स द पोएट सर हेनरी वोटन डिस्क्राइब्स अबाउट a really happy man does not care about anyone's born or education, and who work according to his will, not others' will, and also expresses that his honest thought is great weapon for him. His honest thought
is great weapon for him, and also describe simple truth, ordinary truth of a really happy man is his great ability. Is his great ability. So in the first stanza, the poet describes about the qualities of a really happy man. पहले स्टंजा में कवि शुरू करता है कि प्रशंसित व्यक्ति का आचरण कैसा होना चाहिए, गुण कैसा होना चाहिए. नेक्स्ट स्टंजा में देखिए, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. पोएट कहता है कि whose passions not his masters are, वो मनोवेग के वश में नहीं रहता है. जो प्रशंसित व्यक्ति होता है वो मनोवेग के वश में नहीं होता है, मन की तीव्र भावना में बहता नहीं है. whose soul, उसकी जो अंतरात्मा है, is still prepared for death, सदैव मरने के लिए तैयार रहती है. उसकी आत्मा is still prepared for death, मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, सदैव तैयार रहती है. untied unto the world with care of princely love or vulgar breath. और untied unto the world, वो सांसारिक बंधनों से आजाद होता है. untied unto the world मीन्स क्या है? सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है, सांसारिक बंधनों से आजाद होता है. with care of princely love, और राजा के कृपा का, राजा के सिंपैथी सहानुभूति का वह प्रवाह नहीं करता है. और वल्गर ब्रेथ, या साधारण लोगों की आलोचना का ध्यान नहीं देता, सामान्य जन की, निम्न सोच वाले लोगों की आलोचना की परवाह नहीं करता है, वो अपने काम में लगा रहता है. सो यू सी in these lines the poet Sir Henry Wotton describes about a really happy man his mind does not according to the passions, and also his soul is always prepared for death, and he is free from any kind of foundation, worldly foundation, and he does not care of kings or princes, or he does not care the criticism of common people, criticism of mean people. वह सामान्य लोगों की आलोचना का प्रवाह नहीं करता है. Dear student, in third stanza, poet Sir Henry Wotton describes the qualities of really happy man who had his life from rumors free, who had his life from rumors free, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatter speed nor ruin make oppressors great. पोएट कहता है who hath his life from rumors free, जिसका जीवन, रूमर्स मीन्स क्या है? अफवाह कर रहा है, जिसका जीवन अफवाह से फ्रीड मीन्स क्या है? आजाद होता है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है. एक प्रशंसित व्यक्ति का जो जीवन होता है, रियली हैप्पी मैन का जो लाइफ होता है, वह रूमर्स, अफवाहों से आजाद, अफवाहों से स्वतंत्र होता है. हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा, जो इंटरनल सोल है, हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, करा जिसकी अंतरात्मा मजबूत शरणस्थली है, जिसकी अंतरात्मा जो है हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी सबसे मजबूत शरणस्थली होती है. स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, रिट्रीट मीन्स क्या है? शेल्टर, शरणस्थली. हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, करा जिसकी स्थिति, स्टेट मीन्स क्या है? पोजीशन, कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, चापलूसी करके प्रभावित नहीं कर सकता है. चापलूसी करने से उसकी स्थिति प्रभावित
नहीं हो सकती है। नॉर वी मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना ही तो मेक ऑपरेशंस ग्रेट नष्ट करके, बर्बादी करके, और मेक ऑपरेशंस जो अत्याचारी है, ऑपरेशंस मीन्स क्या है, अत्याचारी, विनाशक, ग्रेट वो महान नहीं बन सकता है। कह रहा है कि बर्बादी करके, अत्याचार करके जो अत्याचारी है वो महान नहीं हो सकता है। वंस अगेन, हु हैड हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स स्पीड, जिसका जीवन यानी एक प्रसन्नचित व्यक्ति का जो जीवन है अफवाहों से आजाद होता है, अफवाहों से मुक्त होता है। हुज कंसाइंस, जिसकी अंतरात्मा इज हिज स्ट्रॉन्ग, उसके अंतरात्मा ही सबसे बड़ी मजबूत शरणस्थली है। उसके अंतरात्मा ही उसकी सबसे बड़ी क्या है, मजबूत शरणस्थली है, ग्रेट शेल्टर है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर स्पीड, और जिसकी स्थिति चापलूसी करके प्रभावित नहीं कर सकता, डगमगा नहीं सकता। नावी मेक ऑपरेशन स्पीड, और ना ही तो विनाश करके, अत्याचार करके ऑपरेशंस, अत्याचारी महान हो सकता है। सो यू सी इन दीज लाइन्स Sir Henry Wotton describes about a really happy man's life free from rumors. He does not believe in rumors, means freely, and whose conscience is strong rated, means really happy man, happiness, conscience, internal soul is his great self-drink, means he works according to his soul, and whose state can neither flatterers be, means flatterers or psychopath cannot affect the life of really happy man with the help of flattering. And also described in the last lines, nor will make operations great, nor operations to destroy anything and become great. So all these things given by the Sir Henry Wotton about the future of character of a happy life, about the future of really happy man. So I hope that you all will see one or two chants and prepare 3 stanzas today, and tomorrow I will write a word meaning of remaining 3 stanza of this lesson, and on next day I will complete. Thank you.